हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माही आर्ट में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं गर्ल्स शॉर्ट्स बनाना और इसे आप हर साइज़ के लिए बना सकते हो। तो मैं इसे बचे हुए फैब्रिक से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है, ये देखिए। और ये फैब्रिक हमारे पास करीबन 1 मीटर फैब्रिक है, ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बीच से एक और फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे 4 फोल्ड में हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे 4 फोल्ड हैं और ये हमारी बंद साइड है, खुली साइड हमारी अपोजिट साइड है। तो अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की साइड मार्क करेंगे 2 इंच पे। ये देखिए, ये हमारे बेल्ट के लिए मार्किंग है। यहाँ पर हमें लास्टिक अटैच करनी है, तो उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। अब इन मार्कों को हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, ये देखिए। और इसकी जो हमने चौड़ाई यहाँ पे रखी है, ये हमने अपने लास्टिक के अकॉर्डिंग रखी है। लास्टिक की जो चौड़ाई है वो हमारी 1 इंच है, तो हमने यहाँ पे 2 इंच मार्किंग करी है। तो इस तरह से आपको लास्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। अब हम इस निशान से अपने शॉर्ट्स की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट्स की जो लेंथ है वो रख रही हूँ 15 इंच। ये देखिए, तो 15 इंच पे मार्क करेंगे और प्लस 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे, क्योंकि हम नीचे से कपड़े को फोल्ड भी करेंगे बॉटम साइड से, तो उसके लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन निशान को ना हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, फीते को बीच में रखेंगे मार्क के और दोनों साइड मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम ऊपर से अपने बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हिप के नाप के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो आपका जो भी हिप का मेज़रमेंट है उसमें आपको उसे 4 से डिवाइड कर लेना है। जितना भी आएगा उसमें प्लस आपको 2 इंच ऐड कर लेना है। जैसे कि जो हमारे हिप का जो साइज़ है वो 28 है। 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आया हमारा यहाँ पर 7 इंच। प्लस उसमें हम 2 इंच और ऐड कर लेंगे, तो 9 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। आपका जो भी साइज़ है आपको उसमें प्लस 2 इंच ऐड कर लेना है, जितना भी आपका हिप मेज़रमेंट है। तो यहाँ पे 9 इंच पे हमें मार्किंग कर लेनी है। अब यहीं से ही नीचे की तरफ हम अपने आसन के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर बेल्ट के लिए मार्किंग करी है 9 इंच पे, वही हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे और प्लस यहाँ पे हमें 1.5 इंच ऐड कर लेना है। तो आपका जो भी मेज़रमेंट आएगा, अगर आप इससे ज़्यादा साइज़ का बना रहे हो तो उसमें आपको प्लस 2 या 2.5 इंच ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 11 से 12 साल की बच्चे के लिए ऐप बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, हमें 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है सीधा। आपको यहाँ पर 2 से 2.5 इंच तक मार्क कर लेना है। यहाँ पे कपड़ा मेरा थोड़ा सा कम है, तो मैं 1.5 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 2 से 2.5 इंच पे मार्किंग करनी होगी। अब देखिए, नीचे से हम बॉटम पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम अपने बॉटम के लिए मार्किंग करेंगे 8 इंच पे। अब ऊपर वाले निशान से हम मिला लेंगे, इस तरह से देखिए। अब इस तरह से मार्किंग हमने कर ली है। अब ऊपर से भी हम इस निशान को सीधा कर लेंगे, देखिए बेल्ट की साइड से। तो मार्किंग कंप्लीट हमने कर ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, तो साइड से इसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम ओपन करेंगे और जो हमने साइड से आसन के लिए मार्किंग की है, ये देखिए, यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड 1/2 इंच अंदर। तो इस तरह से हमें किनारे किनारे इसमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, एक साइड के आसन पे हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह दूसरी साइड भी हम सिलाई लगाएंगे। तो धागे को हम यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से दोनों आसन पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें बीच से ओपन कर लेना है। इस तरह से खोलने के बाद अब हम नीचे की साइड इसके बॉटम को तैयार करेंगे।
यहाँ से देखिए कपड़े को हम नीचे से फोल्ड करेंगे। जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है फिटिंग की, वहाँ तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है मार्किंग तक। उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे कपड़े को फोल्ड करके। ये देखिए सिलाई हमने इसमें लगा ली है। ये देखिए दोनों साइड हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें आसान से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है और इस तरह इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से सिलाई हमने लगा ली है। अब हम यहाँ ऊपर से बेल्ट को तैयार करेंगे। तो जहाँ पे हमने मार्किंग करी है सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ताकि हम इजीली कपड़े को फोल्ड कर सकें और हमारी फिनिशिंग आ सके। तो इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे और पीछे की साइड भी हम सेम इसी तरह मार्किंग करेंगे। तो साइड के मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे दोनों साइड से। अब इस तरह से इंच टेप को रख लेंगे दोनों साइड पे और सीधा मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करोगे तो आपकी बेल्ट एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी। ये देखिए अब हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ तक जहाँ तक हमने मार्क किया है वहीं तक हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। तो किस तरह से करेंगे देखिए, पहले हम 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहाँ तक हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों इसे बनाना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ इस पर सिलाई लगा लेनी है और बाकी हमें थोड़ा सा होल यहाँ पे छोड़ लेना है। तो हम यहाँ पर देखिए यहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ी सी जगह हमें छोड़ देनी है ताकि हम इसके अंदर लास्टिक डाल सकें। ये देखिए, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्टिक कट करेंगे इसके अंदर डालने के लिए। तो अपने कमर के नाप के अकॉर्डिंग आपको लास्टिक कट करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी कमर है वो है 24 इंच। 24 में हम 4 इंच घटा लेंगे यानी कि लेस करेंगे। तो 20 इंच आया हमारा। तो 20 इंच पे हम यहाँ पर इसको कट करेंगे। आपका जो भी कमर का नाप है उसमें आपको 4 या 5 इंच घटा के लास्टिक को कट कर लेना है। अब देखिए इसके अंदर हम डाल लेंगे किसी भी पिन की हेल्प से। ये देखिए अब इसके अंदर हम डाल लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमने इसको डाल लिया है। इस तरह इसको सेट कर लेंगे और आगे से हम क्लिप को निकाल लेंगे और यहाँ से देखिए इसको सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम अंदर की तरफ डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से सेट करके, और ये जो खुली जगह है यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारे चुन्नटे हैं इसको हमें बराबर कर लेना है अच्छे से सेट करके। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले ऊपर की साइड 1/2 इंच अंदर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से लास्टिक को खींच के हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बिल्कुल भी ढीला हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है, कपड़े को खींच के ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब एक और सिलाई हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ये देखिए 1/2 इंच गैप छोड़ के फिर हम यहाँ पर नीचे की साइड इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। बेल्ट भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो देखिए इस तरह से शॉर्ट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।